परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन में से सुने हम। आज एपिसोड जो है J 105 हम देखने जा रहे हैं। J 105 में प्रभु क्या हमसे कहना चाहता हम उसके बारे में सुने। और जब हम जब पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है और हम हमारे 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 जीवन में क्या क्या होने वाला है, इसके जो वो चीज़ें हम इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि यदि कोई पाप करता है तो वो चार चीज़ें करता है। चार ऐसे काम करेगा जो अपन को पाप का लक्षण आपको दिख जाएगा। क्योंकि वो उसके पहले हम फिर से हम पिछले बार की तरफ जाए। और पिछले बार में हमने पढ़ा था कौन जो पाप करता है उनका क्या नुकसान क्या होता है, मैंने आपको बताया। उसको मैं फिर से एक बार ब्रीफ में या मतलब संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। जो हम यदि पाप करते हैं तो हमको 5 नुकसान होता है। 5 नुकसान कौन सा है? पहला तो मैंने आपको बताया कि वी लूज द फेलोशिप विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो टूट जाता है। वो एक पहली चीज़ है। तो वो सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज़ है। परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाए तो आप कहीं क्या ना रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाता है। दूसरे क्या था कि यही नहीं, हम हमारे जो मुक्ति का संतोष है या आप ये कहते हैं साल्वेशन का जो संतोष है वो हमको ख़त्म हो जाते हैं। और बिल्कुल लिखा गया है कि इसके मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मुक्ति खत्म हो गए, क्योंकि मुक्ति एक ही बार होता है। यदि आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया आपको मुक्ति तो है, बाकी आपका मुक्ति से जो संतोष मिल रहा है वो आपके कम हो जाएंगे। और तीसरा क्या है कि परमेश्वर जो है जो पाप करने वालों को कभी भी वियोग में नहीं लाता, मतलब वो उसको यूज़ नहीं करता, मतलब उसकी, क्योंकि परमेश्वर से तुम परे हट के परमेश्वर के क्योंकि पाप कर रहे हैं मतलब परमेश्वर के नहीं सुन रहे हैं। जब परमेश्वर के नहीं सुनेगा तो परमेश्वर तुमसे कैसे काम करवाएगा? तो ये आप बात सोचने की बात है। क्योंकि यहाँ पर अपने देखा है कि उससे क्या होता है कि हमें परमेश्वर की हमें जो वियोग में ला रहे हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी चौथा बात ये देखा है वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, बोले कि हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, हमारे प्रार्थना का परमेश्वर क्यों उत्तर नहीं दे रहा है? तो हाँ, अपने आप को टटोलो और देखो क्यों आप परमेश्वर आपका प्रार्थना का उतना उत्तर नहीं देता। उसका कारण है कि उसका कारण और कुछ नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं, इसके कारण ही हुआ है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। तो इसलिए आप यदि आपकी प्रार्थना यदि सुनी जाना चाहिए तो परमेश्वर की आप बातों को सुने और परमेश्वर के आधार पर चले और उसकी इच्छा के अनुसार चले तो क्या होगा? आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अब पांचवा जो है ये कहता है कि परमेश्वर यदि आपने पाप करा, परमेश्वर हमारे चारों तरफ जो प्रोटेक्शन जो हमारे रक्षा रखा हुआ है उसको हटा देगा। मतलब हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके चारों तरफ परमेश्वर का पहरा रहता है, उसका दूतों का पहरा रहता है। वो हमें चारों तरफ से घेरा रहता है ताकि कोई भी शैतान का काम हमारे ऊपर नहीं आए, हावी ना होए, और हमें बचाता है। और उसके लिए हमें क्या करना है? यदि हम, अब ये बात सही है कि हम पाप करते हैं, पाप नहीं करते हैं ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति, क्योंकि हम पाप में जन्मा है इसलिए पाप तो होता है। तो उसी टाइम उसको माफ़ी मांग के क्या करना है? परमेश्वर से समझौता कर लो, क्योंकि समझौता करेंगे तो आपको ये पांचों चीज़ें आपको मिलेगा। क्या? कौन सा? आपका फेलोशिप, आपका जो परमेश्वर का संगति आपको मिलेगा, आपका मुक्ति का संतोष मिलेगा, और वो हमें उपयोग में लाएंगे, वो हमारे प्रार्थना को उत्तर देंगे, वो हमारे चारों तरफ का जो रक्षा बांध के रखा हुआ है, जो पहरेदार जो अपने चारों तरफ घूम रहे हैं वो उसको हटा देगा। तो ये चीज़ें हम पाप करने पर होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। वो सब्जेक्ट और कुछ नहीं है, हम पाप कर रहे तो कैसा मालूम पड़ा है कि हम पाप कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका हम देख रहे हैं कि उसका एक्शन, मतलब उसका जो कर्म, मतलब उसका कार्य किस प्रकार से है। क्यों? अब सबसे पहला जो है हम जैसे पाप करते हैं, हम क्या करते हैं?
पाप को नहीं मानते हुए हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, मतलब उनको बोले कि वो उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। हम दूसरे पर आप लांछा लगा रहे हैं, या दूसरों पर हम हमारी हमारी कमजोरी को उनके ऊपर डाल रहे हैं, या हमने जो पाप करा है वो हम नहीं करते हुए हमने दूसरों को करा है करके अब कहते हैं। पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम पाप करा है तो हमको मालूम है, हमारा दिल तो कहता है हमने पाप करा है, बाकी सबके सामने क्या करना चाहते हैं, हम उनके दूसरों के ऊपर हम लांछा डालना चाहते हैं, और दूसरों के ऊपर हम ये कहते हैं और वो बहाना बनाना चालू कर देते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण। ये सब क्या है, ये पाप का चिन्ह है, क्योंकि हमको मालूम है हमने पाप किया है, और उसके बावजूद हम क्या कहते हैं दूसरों को। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखें, हम देखो सबसे पहले यदि आप परमेश्वर का धर्मशास्त्र ले, परमेश्वर का बाइबल हम ले, उसके अंदर पहला पुस्तक है वो है उत्पत्ति में यदि हम 3:11 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर आदम और हव्वा के बारे में हम देखते हैं, और वहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं 11 और 12वां आयत, वहाँ पर लिखता है कि यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो, तो तुम किस कारण से शर्माएं, क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें खाने की आज्ञा दी थी। पुरुष ने कहा, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई उसने उस पेड़ से मुझे फल दिया और मैंने उसे खाया। देखो, परमेश्वर सीधा क्वेश्चन हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। भाई तुमने फल खाया नहीं खाया ये तुमको पूछा गया है, और तुम उसके देखो, जैसे ही पाप करा उसको क्या हो गए, नग्न हो गया। मतलब क्या है कि परमेश्वर की जो ज्योति में जो शरीर हमको दिया गया था, या महिमा का शरीर हमें जो दिया गया था, जिसके महिमा के कारण हम अपने नग्नता नहीं देख पाते, क्योंकि परमेश्वर के महिमा हमारे चारों तरफ बसा हुआ था। वो क्या हुआ, जैसे ही पाप करा क्या हुआ, हमसे हट गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर का रक्षा हमारे से निकल गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या कहता है कि उसने पूछा, वो क्या बोलता है, परमेश्वर साफ पूछता है, क्या मैं तुमको आज्ञा नहीं दी थी? परमेश्वर ने तुमको बताया कि मैंने तुमको आज्ञा दी कि नहीं दी थी कि तुम उस फल में से नहीं खाना? क्या उस फल में से तुमने खाया और नहीं खाया? भाई देखो, जो पाप करते हैं, सबसे पहली बात तो ये देखो, कोई एक साथ मिलकर पाप नहीं करता। तुम यदि पाप करते हो, तुम अपना खुद का पाप है। ये मत बोलो कि यार मेरे परिवार वाले सब है उसके कारण या हो रहे, या मेरे अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, या पास पड़ोस वाले वो कर रहे हैं इसके कारण मैं कर रहा हूँ। अरे मेरे को इस कारण से ये हुआ, मेरे को उस कारण से ये हुआ। देखो, ये कोई नहीं। तुमने यदि पाप किया, तुम्हारा खुद का पाप है, ना कि तुम्हारे परिवार का। यह सबको मालूम होना चाहिए, ना कि हमारे पड़ोसी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ पूछा है, क्या पूछा है, अरे आदम मेरे बेटे, तुमने उस फल में से खाया नहीं खाया? अब उसको क्या जवाब देना था, अरे खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। मतलब यदि अंगीकार करना ही हमारा पाप का गुजारा है, पाप से मुक्ति मिलना है। उसने क्या काम मालूम है, देखिए 12वां आयत में क्या लिखा है, उसने ये नहीं बोला कि मैंने फल खाया, फल खाने के बारे में वो बात ही नहीं कर रहा है। और कहाँ बात कर रहा है, देखो क्या लिखा हुआ 12वें आयत में, पुरुष ने कहा, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई। भाई ये सब है ना, ये पाप का सबसे कारण क्या मालूम है, तुमने जो आप जो है ना, आप ही कारण, क्योंकि आपने मुझे एक स्त्री बना के नहीं दिया होता तो मेरे को ये होता ही नहीं। तो कह रहा है कि मेरा पाप करने के कारण आप है। किसको ब्लेम कर रहे हैं, परमेश्वर को, क्योंकि आपने मेरे लिए स्त्री बना के दी। दूसरी बात क्या लिखा है, और ठीक है, तुम स्त्री का और बनाई, उसने मुझे फल दिया। और अब दूसरा गुनहगार कौन है, उस स्त्री। वो स्त्री ने क्या करा, उसने मेरे को फल ला कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे हाथ तो पकड़ के था उसने, तेरे मुंह में तो नहीं घुसाड़ा था कि खाओ खाओ भाई करके मुंह में ठूस दिया? ऐसा नहीं, तुमको फल उसने वो क्या कह रहा है, उसने फल दिया, ये नहीं बोला कि उसके मुंह में ठूसा। मतलब आप है ना,
तुम पाप करते हो अपने मर्जी से करते हो। किसी के फोर्स के कारण, किसी के ज़बरदस्ती के कारण आप पाप नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती के कारण भी पाप होता है, वो पाप नहीं हो पाता, क्योंकि तुम नहीं चाहते। उसके बाद भी आप देखेंगे आप दुनिया में क्या होता है कि आपको भाई ज़बरदस्ती आपको शराब पिला रहा है, ज़बरदस्ती आपको सिगरेट फूँक रहा है, फुकवा रहा है, या ज़बरदस्ती आपसे चोरी करवा रहा है, और वो जिसके कारण यदि होते हैं तो क्या होता है मालूम है? वो ज़बरदस्ती है, बाकी वो भी पाप है, बाकी उसका 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 गुनाह और ये गुनाह में अलग है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल साफ क्या कह रहा है परमेश्वर, हाँ हाँ, आप तो बड़े परमेश्वर है। मैं ये लिखा नहीं, मैं अपने अपने सब, आप तो बड़ा परमेश्वर है, आपने हमें बनाया, आपने वाटिका बनाया, सब कुछ बनाया। अरे भाई, आप यदि मुझे इस औरत को नहीं बना के देता, अरे आपको मालूम, आप तो आदि और अंत का परमेश्वर है, आप जीवन का दाता है, आपने हमको जीवन दिया है। आप बनाने के पहले ही आप जानते उसके अंत क्या होता है, और आपको मालूम था ये औरत जो है मुझे फल खिलाएगा। और आप, क्योंकि परमेश्वर आदि है, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ही इज ओमनिशिएंट, मतलब वो दोनों परमेश्वर है, उसको सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो वो क्या कह रहा है, परमेश्वर तुम ज्ञानी थे और आपने क्या करा, आपने मेरे लिए एक लड़की बना के दिया, क्योंकि आपको मालूम था ये लड़की पाप मुझसे करवाएगा। तो क्या तो गुनाह किसके ऊपर डाल रहे हैं? एक तो परमेश्वर के ऊपर डाला है, क्योंकि आप जानते हुए मुझे ज़बरदस्ती इसमें डाला। और दूसरी बात क्या है कि ये औरत जो है मुझे ले। और तीसरा आप तीसरा क्या मालूम? अरे परमेश्वर, यदि आप पेड़ को आप वो आज्ञा नहीं देते तो हम तो पेड़ वो फल खाने की बात ही नहीं होते थे। आपने आज्ञा क्यों दी? सब ये लोग सब कहते अरे भाई वो वाटिका में वो पेड़ क्यों रखा है भाई? अरे नहीं तो परमेश्वर वैसे आज्ञा नहीं देते तो ऐसा होता ही नहीं है। क्या सही बात है क्या? हाँ, ये सब क्योंकि हम क्या करें, हमारे गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम अपने गुनाहों को छिपाएंगे, परमेश्वर वो गुनाहों को माफ़ नहीं करे। हम छुपाना नहीं, हम परमेश्वर उसी टाइम यदि आदम के था, पर पिता परमेश्वर, आप हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आप किसी के कारण मत बताओ। भाई तुमसे हो गया तो अब क्या कर सकते, गलती तो हो नहीं है, क्योंकि वो तो मिट्टी से बना हुआ है। तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि आदमी ये जो मनुष्य बनाया वो पाप करेगा? परमेश्वर को पूरी तरह मालूम है। तो ये उसके बजाय उसने अपने आप को नहीं बोला कि आपने मुझे क्यों बनाया, ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो क्या है कि मेरे गुनाहों का कारण क्या है कि आपने मुझे वाटिका दी, और आपने क्या दिया, ये पेड़ लगा के दिया, क्योंकि सब में से खा सकते। अरे भाई, हजारों पेड़ थे, उसमें से एक पेड़ के अकेले तुमको मना करा और तुम उस पेड़ में से खाए, हजारों बाकी 999 पेड़ का क्या हुआ भाई? और सभी फल अच्छे फल थे। क्या आपको वही फल खाना था? क्योंकि तुमने जानबूझ के अपने आप को पाप में डुबा दिया। ओके, अच्छा, और दूसरी क्या है, और क्या करा उसने क्या बहाना क्या बोला? ये सब गुनाह का कारण और कोई नहीं, एक तो आप है, और दूसरा जो मेरे को दिया ना बीबी, जो मेरे लिए मेरे हड्डियों में से निकाल कर दिया ना, वो बीबी इसका कारण है, और उसके अलावा कोई नहीं। क्या बात ये सच है क्या? तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम दूसरों को अपने गुनाहों को उनके ऊपर डालते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हमने गुनाह किया, परमेश्वर जानता है हम कितना कमज़ोर है, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर हमारे हर बात को जानते हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को गलत को मानकर उसके पाप की क्षमा करो तो आपको पाप से मुक्ति मिले। मेरा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, पर हम अगले सेक्शन में अपन बाकी के बात पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। आमीन।